जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसका एग्ज़ाम 2023-24 में होने वाला है। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र दूसरे विश्वविद्यालय का है। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय में भी सेम इसी तरह के प्रश्न पत्र आने वाले हैं। कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें 65 हमें करने होंगे। यदि आप BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको एग्ज़ाम देना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए दोस्तों रामबाण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे कम से कम दोस्तों 15 प्रश्न तो आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य होता है दोस्तों पोषक तत्वों के कार्यों को जानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें पहले का। प्रश्न नंबर 2 पूछा है दोस्तों, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। जो आपका आहार होता है दोस्तों, उसका आधा हिस्सा क्या होना चाहिए? तो आधा हिस्सा अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? इन चारों में से कौन दोस्तों सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो खनिज, लवण और विटामिन जो होते हैं वो पोषक तत्व होते हैं सुरक्षा के लिए। ठीक है, सुरक्षक पोषक तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। जो भोजन होता है दोस्तों, उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। ठीक है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर का निर्माण करने के लिए। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए। तीसरा है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा इस क्लास को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर है जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023-24। ठीक है, 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाला है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का BA BSc BCom, उसके लिए है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पथ्यपथ का अर्थ है। पथ्यपथ होता है दोस्तों यानी डाइट। डाइट मीन्स क्या होता है दोस्तों? ठीक है, हिंदी में देख लीजिए कितना कठिन है। पथ्यपथ का अर्थ होता है, तो पथ्यपथ का अर्थ होता है दोस्तों संतुलित आहार। ठीक है, डाइट मीन्स क्या होता है? संतुलित आहार। छठे का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण है। तो दोस्तों गरिष्ठ भोजन जो होता है वो कुपोषण का कारण होता है। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, उसको मूल समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है? तो दोस्तों कुल 7 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को 7 समूहों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है 10वें का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, आहार आयोजन से क्या लाभ है? जो आहार आयोजन होता है दोस्तों, उससे क्या लाभ होता है? समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है और कार्य का सरलीकरण भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, उपरोक्त सभी। 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परिवार का जो सदस्य हैं दोस्तों, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? उचित देखभाल होता है, उचित पोषक होता है, या पौष्टिक तत्व होता है, या स्वादिष्ट भोजन होता है? तो दोस्तों परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अगर हमें देखना है तो हमें उचित पोषण लेना चाहिए। ठीक है, उचित पोषक तत्वों का हम ग्रहण करेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसके लिए आवश्यक है पाक कला का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है।
14 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण करना, ठीक है, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, यानी उपरोक्त तो सभी है दोस्तों, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। जो प्रोटीन की कमी से होता है उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? शरीर में सूजन हो जाता है, ठीक है, शरीर का भार अनुपात से कम हो जाता है, ये भी सही है। शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाना, ये भी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? दालें, हरी सब्जियां, सोयाबीन या पनीर। तो दोस्तों अगर प्रोटीन पूछेगा या और सोयाबीन दिया रहेगा तो ऑप्शन नंबर सोयाबीन होगा, क्योंकि दोस्तों सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। जो वसा का उपयोग के लिए बहुत जरूरी क्या होता है दोस्तों? तो वसा के उपयोग के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होता है। 18 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 19 है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च जो है दोस्तों वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर मधुमेह, ठीक है, अगर डायबिटीज हो जाएगा दोस्तों तो वो ठीक है उसके यूरिन के साथ वो बाहर आने लगता है, ठीक है। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है वह यूरिन के साथ बाहर आने लगता है यदि आपको मधुमेह हो जाएगा तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है 21 का। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 23 है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? जो वसा है दोस्तों कैसा भोज्य पदार्थ है? तो वसा मिश्रित भोज्य पदार्थ है, 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? जो 1 ग्राम वसा होता है कितनी कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देता है, ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 26 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, 26 का ऑप्शन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, विटामिन के की खोज कब की गई? विटामिन के की खोज दोस्तों 1912 में की गई, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विटामिन ई दोस्तों प्रजनन शक्ति बढ़ाता है, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, कैल्शियम फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? जो कैल्शियम फास्फोरस होता है और मैग्नीशियम वह किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? तो वह दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। जो कैल्शियम होता है दोस्तों उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो दूध होता है, ठीक है, याद रखिएगा, दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जी, ठीक है, ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। प्रश्न नंबर 31 है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। जो सोडियम है दोस्तों उसका प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों नमक है, ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? तो गाजर में मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, नींबू में। प्रश्न नंबर 34 है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, 34 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? कितना % जल दोस्तों हमारे शरीर में, ठीक है, तरल पदार्थ के रूप में रहता है? तो दोस्तों
70%, ठीक है। 70% तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में कोशिकाओं में रहता है जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, जल का सूत्र है तो आप सभी लोग जानते हैं H2O जल का सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो बच्चों के विकास के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से ही शरीर का निर्माण होता है। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 1 सही है। प्रश्न नंबर 38 है, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। जो लोहे मतलब आयरन की जो कमी होती है तो गर्भवती महिलाओं को दिया जाना चाहिए। तो पालक, ठीक है। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है दोस्तों, साग में, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, टमाटर, नींबू, ठीक है, ये सभी खाना चाहिए। 39 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, पोषक तत्व को दूध में नहीं पाया जाता है। पोषक तत्व को दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य है दोस्तों, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? जो सामुदायिक स्वास्थ्य है दोस्तों वह किस पर निर्भर है? व्यक्ति, समुदाय, शासन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उपरोक्त सभी पर, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य दोस्तों व्यक्ति, समुदाय और शासन पर ही निर्भर रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 से इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 44 है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। जो शरीर का जो दोस्तों रोग होता है उसके संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। जो दोस्तों वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं, WBC जिसे हम बोलते हैं, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? जो क्षय रोग होता है किस जीवाणु से फैलता है? तो बैसिलस जीवाणु से फैलता है, ठीक है। क्षय रोग बैसिलस जीवाणु से फैलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, AIDS का लक्षण यानी एड्स का लक्षण क्या होता है? भार में कमी, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर रहना, ठीक है। अतिसार की शिकायत, रात में सोने पर पसीना वसीना भी आता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से सभी है, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 47 है, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? मिड डे मील कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह 1995 में शुरू हुआ था। 47 का ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं और क्लास भी दे दूंगा, ठीक है, न्यूट्रिशन, फूड एंड हाइजीन का, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद उसे भी आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट क्लास है। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। जो मधुमेह होता है दोस्तों, डायबिटीज, उसके लक्षण क्या हैं? बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि। तो दोस्तों ये सभी, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है? उच्च रक्तचाप यानी दोस्तों ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर का क्या कारण है? सामाजिक कारण, धार्मिक गतिविधि, धूम्रपान तथा मदिरा, या ये सभी? तो दोस्तों जो लोग धूम्रपान, पान, गुटखा, मसाला ये सब खाते हैं या शराब पीते हैं, ठीक है, तो उनका रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, उसके कारण होता है, धूम्रपान और मदिरा के कारण, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं यानी ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं? चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है 50 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 51 है, मोटापे का कारण है वसा, वंशानुक्रम, कम शारीरिक काम या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उपरोक्त सभी है, ठीक है। वसा का भी कारण है, वंशानुक्रम भी होता है और कम शारीरिक काम होता है, यानी कम काम करेंगे तो भी हो जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, कब्ज का प्रकार नहीं है। मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज, निरंतर मल बहना, सामाजिक कब्ज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। 52 का 4 है, सामाजिक कब्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है तो 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। जो दोस्तों ज्वर नियंत्रण होता है उसके बाद कौन सा आहार नहीं देना चाहिए, रोटी, दलिया, फल या दूध। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोटी नहीं देना चाहिए, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 55 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 55 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 56 है, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो गर्भावस्था होती है दोस्तों उसमें 300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 57 है, गर्भावस्था की कुल अवधि होती है तो लगभग 280 दिन होती है, ठीक है दोस्तों। यही ऑप्शन नंबर 3 सही है, 57 का 280 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है 10 से 12 ग्राम परसेंट या 20 से 22 या 24 से 26। तो ये तीनों गलत है दोस्तों, ठीक है। भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का 10 से यानी दोस्तों ये 12 से 15 ग्राम होता है, ठीक है। 12 से 15 ग्राम होता है, यानी 58 का ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 12 से 15 ग्राम परसेंट होता है औसतन हीमोग्लोबिन भारतीय महिलाओं का, ठीक है। ये ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 59 है, रक्तलपता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। जो रक्तलपता है दोस्तों उसकी स्थिति को कम करने के लिए हमें भोजन में क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों हमें भोजन में हरी सब्जी लेनी चाहिए, अंडा लेनी चाहिए और गुड़ लेनी चाहिए, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। बच्चों को विटामिन ए की मात्रा कितनी दी जाती है, तो दोस्तों लगभग 1 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ऑप्शन नंबर ए है, 1 लाख आयु, ठीक है। 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 है, गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप कम भारित बच्चे पैदा होते हैं या फिर मोटे होते हैं या उपरोक्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, कम भारित बच्चे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, धात्रीवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता है। धात्रीवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती है, तो लगभग 1000 मिलीग्राम होती है, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 63 है, अतिसार का प्रमुख कारण है। अतिसार जो ज्वर होता है दोस्तों इसका प्रमुख कारण क्या होता है, संक्रमण होता है, विषाक्त जीवाणु होता है, रासायनिक पदार्थ भी होता है, यानी उपरोक्त सभी है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। अतिसार का प्रमुख कारण, ठीक है, विषाक्त जीवाणु या संक्रमण से भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 64 है दोस्तों, अतिसार का प्रकार है सामान्य अतिसार, विशिष्ट अतिसार होता है, विशेष खाद्य पदार्थ से होने वाला अतिसार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस होना, घाव भरने में समय लगना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। कमजोर प्रतिरक्षा का कारण है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में शामिल है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में शामिल है दोस्तों अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, ठीक है, उचित व्यायाम करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 है, 66 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर
67 है चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं। तो यह किसके स्रोत हैं दोस्तों? चना, मूंगफली और सेम। तो चना, मूंगफली और सेम दोस्तों विटामिन्स के स्रोत हैं, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 68 है टीकाकरण है प्राकृतिक प्रतिरक्षा या अर्जित प्रतिरक्षा? तो दोस्तों दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है टीकाकरण प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है और अर्जित प्रतिरक्षा भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 है दोस्तों 6 माह तक के बच्चे को दिया जाने वाला आवश्यक है? तो माँ का दूध होता है दोस्तों, ठीक है। 69 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 70 है खसरा किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कृमि जनित है या इनमें से कोई नहीं है? तो खसरा जो होता है दोस्तों विषाणु के कारण होता है, ठीक है। याद रखिएगा 70 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 71 है हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं यकृत, हृदय, आमाशय या आंत? तो दोस्तों जब हेपेटाइटिस होता है तो उसमें यकृत यानी लीवर हमारा प्रभावित होता है, ठीक है। लीवर बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 72 है चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित या कृमि जनित? तो दोस्तों जो चेचक होता है वह विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 73 है दोस्तों जल शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 74 है चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है दोस्तों? थियोफाइलिन पाया जाता है, कैफीन, टेनिक एसिड या ये सभी? तो दोस्तों चाय में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। कैफीन पाया जाता है। बार बार गर्म करने से दोस्तों चाय बार बार गर्म करके अगर आप पीते हैं तो वह शरीर के लिए ड्रग्स की तरह काम करता है, ठीक है। बहुत नुकसान करता है चाय, तो कभी भी इस तरह से मत पीजिएगा। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे दोस्तों डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? डिप्थीरिया दोस्तों किस प्रकार का रोग है? तो याद रखिएगा दोस्तों डिप्थीरिया इसमें ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।